भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2024 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और फ्रेंड इसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में ना डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन बन गई हैं यूपीएससी की नई अध्यक्ष। अगर हम बात करें यूपीएससी की, फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग। अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और आपको बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान का जो भाग 14 है इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 315 से 323 तक है, इसमें एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जो हैं ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें सीबीडीटी की, सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है सीबीडीटी का? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय स्टेट बैंक की यानी कि एसबीआई की, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और प्रबंध निदेशक कौन है? राणा आशुतोष कुमार सिंह। आपको बताना चाहता हूँ नए जो एमडी बने हैं ना, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, उनका नाम है राणा आशुतोष कुमार सिंह। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राहुल नवीन। राहुल नवीन जो हैं ये प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बने हैं हमारे देश के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे ईडी की यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की, भारत सरकार के कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें भारतीय सेना की, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ उप सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। इनकी अपॉइंटमेंट हाल ही में अभी हुई है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ना कुछ सेना पदाधिकारी जो हैं वो रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश के जो CDS हैं इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान हमारे देश के कौन है? CDS हैं। दूसरे नंबर के ये CDS हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं, ये हैं विवेक राम चौधरी। और मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया कि थल सेना अध्यक्ष का नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हरगोविंदर सिंह धालीवाल। हरगोविंदर सिंह धालीवाल जो हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, कहाँ पर स्थित है ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत शर्मा। रजत शर्मा जो हैं ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें NBDA की, स्थापना हुई थी 3 जुलाई 2007 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यनारायण गोयल।
ये आप फोटो देखिए सत्यनारायण गोयल जी की। अगर हम बात करें IEX की, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और फुल फॉर्म मैंने आपको बताया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BN गंगाधर। BN गंगाधर जो हैं ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। NMC की बात करते हैं, 25 सितंबर 2020 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं BN गंगाधर। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पार्वथा नैनी हरीश। पार्वथा नैनी हरीश जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, विदेश मंत्रालय ने अनुभवी राजनयिक पार्वथा नैनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यह रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे जो जून में सेवानिवृत्त हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्र सरकार ने CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अनीश दयाल सिंह नलील प्रभात की जगह अपनी भूमिका निभाएंगे। NSG की बात करते हैं, 22 सितंबर 1986 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TV सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी TV सोमनाथन को 2 साल की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। TV सोमनाथन निवर्तमान अधिकारी राजीव गौबा का स्थान लेंगे, जो 5 वर्षों तक इस पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे कि हम CSIR बोलते हैं की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। यह है इनकी फ़ोटो। CSIR की बात कर लेते हैं, 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, स्पेस एजेंसी और जो वैज्ञानिक संस्था के जो प्रमुख हैं, कुछ आपको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि CSIR की जो महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैं, या आप इनकी फ़ोटो देखिए। इसी के साथ अगर हम बात करें, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। DRDO की बात कर लेते हैं, DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। फिर जितने भी आपको मेडिसिन फैक्ट बता रहा हूँ ना, सभी अपने आप में क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ना इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी। आपको बताना चाहता हूँ, दलजीत सिंह चौधरी जो हैं ये BSF के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। BSF की बात कर लेते हैं, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेना में महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर। ये नाम आपको याद रखना है। साधना सक्सेना नायर जो हैं ये सेना में चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो भी स्टार्ट हो गई है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जाके आप हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर सुबह वीडियो आ जाती है, फिक्स टाइम 5 बजे। तो आप क्लास लेके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। USA में विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरव गोगोई।
गौरव गोगोई जो हैं लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण बंसल। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात कर लेते हैं, 2015 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीप्ति उमाशंकर। राष्ट्रपति की सचिव बनी है ये। दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 से पदभार ग्रहण किया हुआ है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, नए स्वास्थ्य सचिव की भी नियुक्ति हुई है। तो जो नई स्वास्थ्य सचिव बनी है हमारे देश की, उनका नाम है पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ठीक है। इनकी नियुक्ति भी इनके आसपास ही हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सीडीबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज मित्तल सीडीबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें सीडीबी की, 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नलिन प्रभात। नलिन प्रभात जो हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का विशेष महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरेन्द्र के ओझा। धीरेन्द्र के ओझा जो हैं ये केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? तीसरी बार पूछा गया है कौन हमारे देश के एनएसए बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोवल। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत डोवाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बने हैं हमारे देश के, टोटल मिला के 2। एक हैं टीवी रविचंद्रन, दूसरे हैं पवन कुमार। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, तब आपका आंसर होगा टीवी रविचंद्रन और पवन कुमार। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एडिशनल एनएसए कौन बने हैं? राजेंद्र खन्ना। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। एनएसए की बात कर लेते हैं, नवंबर 1998 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे कि हम शॉर्ट में एनआईए बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बोलते हैं, कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सदानंद वसंत दाते। अगर हम बात करें एनआईए की, 31 अक्टूबर 2008 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति विज। ज्योति विज बन गई हैं फिक्की की नई महानिदेशक। फिक्की की बात कर लेते हैं, स्थापना हुई थी 1927 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा, महानिदेशक कौन है? ज्योति विज। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ अगर हम बात करें, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीश शाह। और इसी के साथ एक और फैक्ट आप ध्यान रखिए, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ की अध्यक्ष कौन है? जॉयश्री दास वर्मा। ये इनकी फ़ोटो है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जेपी नड्डा। राज्यसभा में सदन के नए नेता नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो जेपी नड्डा है ना, ये प्रेजेंट में हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला। अगर हम बात करें एनटीए की, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी नवंबर 2017 को। अध्यक्ष का नाम है प्रदीप कुमार जोशी। मतलब मैंने आपको बताया कि जो महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो तो दिया गया है प्रदीप सिंह खरोला को, लेकिन अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, वो है प्रदीप कुमार जोशी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, अगली बार जब भी आपको वर्तमान वाली वीडियो देखनी है, कोई भी आप वीडियो देखो, तो रवि स्टडी जीके का लोगो ज़रूर देख लिया करो फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि यहीं पर आपको आपके रवि सर की वीडियो मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज जैन। अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के अध्यक्ष हैं। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपको बताना चाहता हूँ, रिसेंटली ना ट्राई के नए सचिव भी बने हैं। इनका नाम है अतुल कुमार चौधरी। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख बने हैं भारत के। भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं, इनका नाम भी याद रखना है, कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय नायर। अगर हम बात करें एसोचैम की, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर जो हैं लोकपाल के नए अध्यक्ष ये बने हैं। डिटेल में अगर हम बात करें लोकपाल की, तो 19 मार्च 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और लोकपाल के सचिव की बात कर लेते हैं तो ये बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर, और मैंने यहाँ पे आपको बताया लोकपाल के सचिव जिनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, इनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ना मत। सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको, लेकिन सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। और आपको लास्ट में ना थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स की और जीएस की। फिलहाल के लिए आप ये जो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com ravibooks.pdf.com, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आपके ना स्क्रीन पे यहाँ पे शो भी हो रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है, एक प्रॉपर नोट्स हैं खुद के रवि सर के। अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लव कुमार। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये बने हैं एसपीजी यानी कि विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक। डिटेल में अगर हम बात करें एसपीजी के बारे में यानी कि विशेष सुरक्षा समूह के बारे में, जिसे कि हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो विशेष सुरक्षा समूह होता है वो कौन, मतलब जो सुरक्षा समूह होता है वो कौन होता है? एसपीजी होता है, जिसे कि हम विशेष सुरक्षा समूह बोलते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए स्थापना हुई थी इसकी 8 अप्रैल 1985 को। सचिव हैं इसके स्वागत दास और निदेशक है आलोक शर्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार झा। KRCL यानी कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। KRCL की बात कर लेते हैं। 19 जुलाई 1990 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना बने हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बने हैं। सीनियर IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। वह मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की जगह लेंगे जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब नए होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोविंद मोहन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, संदीप पौंड्रिक। संदीप पौंड्रिक बने हैं इस्पात मंत्रालय के सचिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार चौधरी। अगर हम बात करें NHPC लिमिटेड की, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC का CEO नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वात्सल्य सक्सेना। KVIC के CEO बने हैं। KVIC की बात कर लेते हैं। 1957 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, हम 43 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। सिर्फ 7 क्वेश्चन और बाकी है और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी रवि सर की ई-बुक्स अवेलेबल है। करंट अफेयर्स, GS, पॉलिटी, हिस्ट्री हर सब्जेक्ट की www.ravibookspdf.com पे जाके आप बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, हर सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, साथ में ही आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। रवि स्टडी जी के नाम से है, रवि स्टडी जी के नाम से। मोबाइल एप्लीकेशन भी है हमारा रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि CMD कौन बने हैं BSNL के? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रॉबर्ट जेरॉड रवि। रॉबर्ट जेरॉड रवि जो हैं ये BSNL के नए CMD बने हैं। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, BSNL की बात हुई है, सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनी है। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ष 2000 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोहंती। अगर हम बात करें LIC की, 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BN गंगाधर NMC के अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। NMC की बात कर लेते हैं। 25 सितंबर 2020 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष BN गंगाधर हैं, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि IFFCO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप संघानी। डिटेल में अगर हम बात करें IFFCO की, 3 नवंबर 1967 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करें प्रमुख लोग कौन है इसमें, तो उपाध्यक्ष हैं बलवीर सिंह और MD हैं उदय शंकर अवस्थी। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए IFFCO के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। अगर हम बात करें CCI की, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करते हैं, रवनीत कौर हैं CCI की। ठीक है, और मैंने आपको बताया सचिव कौन बने हैं, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, CG कढ़ारकर। CG कढ़ारकर IGCAR के निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें IGCAR की, 1971 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच प्रेजेंट में सेबी की अध्यक्ष हैं। भारत में जो शेयर मार्केट्स होते हैं उसके रेगुलेट करने की जो संस्था है उसका नाम है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजीव कुमार प्रेजेंट में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर हम बात करें उपचुनाव आयुक्त कौन है तो वो हैं अजय भादु। मैंने आपको बताया मुख्य चुनाव यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, ये इनकी फ़ोटो देखिए। उपचुनाव आयुक्त पूछा जाए तो अजय भादु हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और फिर इसके साथ मैं आपको एडिशनल फैक्ट भी बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करें निर्वाचन पदाधिकारी के बारे में, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इसी के साथ ना 2 निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्तियाँ हुई हैं। इन दोनों निर्वाचन आयुक्त के बारे में हम जान लेते हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार 2 निर्वाचन आयुक्त बने हैं यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप हमारी ई बुक ज़रूर बाय कर लेना, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की 11,000 जीके जीएस की जो हमारी ई बुक है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। टेलीग्राम भी जरूर इंस्टॉल कर लेना। रवि स्टडी जी के नाम से टेलीग्राम है हमारा, रवि स्टडी जी के नाम से। मोबाइल एप्लीकेशन भी है हमारा रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी आप इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। जल्दी हम 11,000 का जो वीडियो कोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो हम लॉन्च करने वाले हैं। मतलब एग्जाम से पहले आप कुछ ही घंटों में अपनी जीके जीएस को मजबूत बना सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।